प्रणाम गुरु जी, मैं कमला उड़ीसा से। जी कमला जी बताइए। गुरु जी, मैं 33 साल की हूँ और है? मैं गवर्नमेंट 33 साल की हूँ, 33 साल की 33। और मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, 5 साल से लगी हुई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है और तबीयत भी हमेशा। तारीख, जन्म तारीख बताइए। हाँ, जन्म तारीख 27/3/88। 27 मार्च 1988 है ना? हाँ गुरु जी। समय? समय सुबह के 5:45। 5:45 हाँ, सुबह। कहाँ का जन्म है? उड़ीसा राउरकेला हॉस्पिटल में। एक मिनट। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरु जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के दरवाजे के बाहर उल्टे हाथ तरफ रोड में थोड़ी सी ढलान है, चढ़ाई है, सही है कि गलत? हाँ है। कोई मंदिर, कोई आदरणीय स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कोई है क्या बाएं हाथ तरफ सामने तक? घर के सामने हाँ, बाहर बाएं हाथ तरफ, उल्टे हाथ तरफ। बाएं हाथ तरफ मंदिर, हाँ थोड़े से दूर में है मंदिर। 2019 और 2020 लगभग 2018 भी कुछ खराब रहा। 2019, 20, 18 ये खराब रहे आपके? हाँ बहुत, अभी तक खराब ही चल रहे हैं गुरु जी। आपको पेट में थोड़ा तकलीफ रहती है क्या? हाँ, पेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, कुंडली सही है, बताइए क्या जानना है? गुरु जी, मैं 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, ट्राई करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। एग्जाम हॉल में कुछ ठीक से होता नहीं और शादी का एज भी हो गया, कुछ अच्छा होता नहीं। यहाँ तबीयत हमेशा खराब रहता है, इसी के बारे में जानना था। ये बताइए, कुंडली ये बताती है जी आपके जो खाने की जो व्यवस्था है, जो भोजन आप करती हैं, जी। इसमें क्या आप मैदे का आइटम, बेसन का आइटम या जो मछली वगैरह होती है ये ज्यादा सेवन करती हैं आप? हाँ, मछली खाती हूँ, मैदा बेसन तो इतना ज्यादा नहीं, मछली ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आपकी कुंडली बताती है कि आप मछली का सेवन ज्यादा करती हैं, मानती हैं? हाँ मानती हूँ, करती हूँ गुरु जी। ठीक है। आपकी कुंडली ये बताती है कि अच्छे भोजन, अच्छे व्यंजन बनाने में आपका समय ज्यादा व्यतीत होता है, सही है कि गलत? सही है गुरु जी। और ये बात भी सही, क्या नाम बताया आपने? कमला। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि जी भोजन के समय आपको क्रोध जरूर आता है, सही है कि गलत? हाँ सही है गुरु जी। जब आप भोजन कर रही होती हैं, भोजन के समय, खाना खाने के समय आपको ज्यादा गुस्सा आती है, सही है? हाँ गुरु जी। आपके मकान के दरवाजे पर एक दोष है, एक त्रुटि है, एक कमी है। जी यहाँ पर कहीं कोई पेड़ लगा है, जो पेड़ है या तो बेलपत्री का हो, अनार का हो, जासून का हो या चांदनी का हो, ऐसा कोई पेड़ है क्या? मनी प्लांट वगैरह दरवाजे पे लगा है? दरवाजे से कुछ प्लांट तो नहीं लगा है गुरु जी, दरवाजे से थोड़ा आगे अमरूद का पेड़ है। अमरूद का है ना? हाँ। ये पेड़ कब से लगा? लगभग 12 साल हो गए करीब इसको लगे हुए। हाँ हो गए होंगे, अभी तो मैंने फल भी दे रहे हैं, हो गए होंगे 12 साल। ये पेड़ जब से पनप रहा लगभग 12 साल हो गए। ध्यान दीजिए,
कमला जी आवाज आ रही है? हाँ गुरु जी आ रहे हैं। ये 12 साल से ये पेड़ आपके घर के सामने लगा अमरूद का, इस पेड़ के बाद में आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है, सही है कि गलत? हाँ तबीयत तो खराब हो रहे हैं दिन ब दिन। अभी पता नहीं अमरूद का पेड़ असर कर रहा है कि नहीं, क्या है, लेकिन तबीयत खराब हो रहा है। एक बात बताइए, हम जबलपुर में बैठकर बता रहे हैं कि आपके खाने में मछली ज्यादा होती है, तो हमको कुछ तो ज्ञान है। हाँ गुरु जी। जितनी बातें बता रहे हैं सारी बातें सही है, मानती कि नहीं मानती? मानती हूँ गुरु जी। फिर आपने ये कैसे कहा कि बिही का पेड़ नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है? ये नहीं कह सकते, पर हम ये पूछ रहे हैं कि नहीं, हमें पता नहीं गुरु जी, हम तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन तबीयत खराब रह रहा है। तो जितनी बातें हम पूछ रहे हैं उसको पहले स्वीकार करिए, सही है तो गलत है तो डिनाई कर दीजिए, मना कर दीजिए। पर 10-12 साल हो गए बिही का पेड़ लगे, आप मानती हैं, अमरूद का पेड़ लगे, ठीक है? हाँ गुरु जी। हाँ हाँ गुरु जी। और इस अमरूद के पेड़ के बाद आपकी तबीयत बिगड़ रही है, मानती हैं? हाँ गुरु जी। तो हमारी बात सही है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप अमरूद का पेड़ काट दीजिए, जी। हम तो उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ गुरु जी। मकान के दरवाजे पर, मकान के मुख्य दरवाजे पर कोई वस्तु लटकी है क्या? जैसे बांसुरी लटकी हो, बांसुरी, श्याम सुंदर जो बांसुरी बजाते थे ना, मुरली। नहीं बांसुरी नहीं सुनिए, है। या तो बांसुरी हो या आपके मकान के दरवाजे पर सूखा हुआ फूलों का हार टंगा हो। हाँ। है क्या सूखा हुआ फूलों का हार, बंधन मार वगैरह? वो तो निकाल दिए हैं, लेकिन रहता है, लगाते हैं तो कुछ दिन रह जाता है सूखने के बाद। हाँ, तो उसको सूखने के बाद न रहने दिया करें। हाँ जी। उसको हटा दें। और क्या लगा है आपके मकान के मुख्य द्वार पे? क्या है? कुछ लटक रहा है, देखिए क्या है। हाँ वो घोड़े का जो नाल होता है उसको लगाया गया है। ये कब लगा? ये 3-4 साल हो गए? हाँ 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से घोड़े की नाल लगी, ये कुंडली बता रही, ठीक है? उसके बाद से परेशानियां कम तो नहीं हुई? नहीं, परेशानियां कुछ कम तो नहीं हुई, जैसे है वैसे ही है। अब आप हमें ये बताइए, नाल जो लगी है वो नीचे की ओर मुंह करके लगी है कि ऊपर की ओर? ऊपर की ओर मुंह है तो यू होगा, यू जैसा बनता है। हाँ यू जैसा ही लगा हुआ है गुरु जी। तो लगी तो ठीक है, ऐसी ही लगाई जाती है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अब आप ऐसा करिए कि जो बिही का पेड़ लगा है इसमें रोजाना, क्योंकि आपको सुबह सुबह जब उठती हैं तो सिर दर्द होता है और सिर दर्द, और शरीर अनईजी रहता है। हाँ हाँ। पेट आपका कड़ा कड़ा रहता है, पत्थर जैसा। पेट में तकलीफ रहती है और सिर में तकलीफ रहती है। हाँ एक्टिव नहीं लगता, सुस्ती लगती है, समझ गए? हाँ। आप ऐसा करिए कि सुबह सुबह उठकर जब आप स्नान ध्यान करती हैं तो 1 लोटा जल बिही में चढ़ा दिया करें आप। कहाँ चढ़ाए? अमरूद का जो पेड़ लगा ना, बिही का पेड़, हाँ 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 हाँ। कुछ लोग उसे जाम बोलते हैं, कुछ लोग बिही बोलते हैं, कुछ लोग अमरूद बोलते हैं। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ ठीक है ना? हाँ गुरु जी। तो उसमें आप 1 लोटा जल चढ़ा दिया करें, आप सुखी हो जाएंगे। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप खुद तो कर नहीं सकती, महामृत्युंजय मंत्र सुना करें। अच्छा गुरु जी मेरे, हाँ गुरु जी मेरा गवर्नमेंट जॉब का नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ उपाय तो होंगे ना गुरु जी? अब देखिए, जो चीज भाग्य में नहीं है
उसके लिए जबरदस्ती कोई उपाय नहीं करना चाहिए। उपाय तो ऐसा है कि ठान लो तो सब हो जाता है, कुछ अनुष्ठान करके गले में कुछ बना के दे दिया जाए पहनने के लिए, तंत्र के ऐसे ऐसे प्रयोग है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कुल के प्रकृति के खिलाफ जाकर जबरदस्ती ये काम करना ठीक नहीं है। अगर आपके, मैं मानता हूं, अगर आपके प्राणों पर संकट होता, आपके परिवार पर संकट होता, तो आउट ऑफ वे जाके भगवान से लड़ाई करके, जिद करके, और वह अपन बदल देते, ठीक है। लेकिन दाल रोटी चलाने के हमारे हिंदुस्तान में 5 लाख साधन हैं। 5 लाख प्रकार के साधन हैं व्यवसाय वगैरह आजीविका चलाने के। तो जब इतने साधन है तो उसके लिए भगवान से जिद करके और प्रकृति के नियम, रूल्स, रेगुलेशन को बदलना ठीक नहीं। और नहीं तो आज तक का अनुभव रहा कि अगर ठान लिया है किसी बच्चे को कलेक्टर बनाना है तो कलेक्टर ही बनाया है। ये हमारी धुन रही है। अगर ठान लिया तो फिर वो करके ही छोड़ते, और बराबर परिणाम मिले हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा अगर लगे तो आप एक काम करिए, बहुत जरूरी हो, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए दोनों हाथ की हथेली की फोटो और अपने चेहरे की फोटो, ताकि आपका माथा देखा जा सके। जी गुरुजी। हमारा नंबर है 9303994355। स्क्रीन पर पहला नंबर चल रहा है, उसमें लिखिए कि हमको गुरुजी सरकारी नौकरी चाहिए ही है, लाइव में आपसे बात हुई थी। जी गुरुजी। और गुरुजी अभी मेरे 33 साल हो गए हैं, शादी के क्या योग है गुरुजी? शादी का योग तो चल रहा है, शादी तो जल्दी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 1 आध साल के अंदर विवाह का योग है। हाँ। प्रयास करिए, ठीक है। हाँ। जी गुरुजी। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम में संतुष्ट हैं? हाँ जी। हाँ गुरुजी। तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो, ठीक है। हाँ गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आप दोनों हाथ की फोटो भेज दीजिए और माथे की फोटो। हम कोशिश करते हैं, कुछ हो पाएगा तो हम आपको बता देंगे सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। अच्छा बेटा।